आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो कल वाले वीडियो के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया उस वीडियो पे। हम और कोशिश करेंगे इस तरह के और व्लॉग्स आपके सामने लाने की। आज का वीडियो हमारा जो है वो है SBI क्लर्क सैलरी आफ्टर 2 ईयर। अगर उस लड़के ने JIB और CIB क्लियर कर रखा है। JIB CIB क्लियर करने का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको समझा दूं कि JIB का 1 इंक्रीमेंट लगता है और CIB के 2 इंक्रीमेंट लगते हैं। तो इस सैलरी के अंदर हम देखेंगे कि SBI क्लर्क की सैलरी 2 साल बाद क्या होती है अगर उसने JIB और CIB दोनों क्लियर कर रखा है। मैं सैलरी वाला पार्ट स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे बच्चों के हमारे चैनल पे कमेंट आते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं, हमारे को बैंक का मटेरियल ही नहीं मिलता है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की जो तैयारी करते हैं जॉब में, उनको काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आती है, खास करके जो हिंदी मीडियम में होते हैं कि उनको मटेरियल नहीं मिल पाता हिंदी का। तो आज मैं आप लोग के लिए गणित की एक बुक लेके आया हूँ। ये आशीष अरोड़ा सर की है। ये आप वैसे ही जानते होंगे, बहुत फेमस फैकल्टी है मैथ्स की। तो इसके अंदर ये क्वांटा करके इनकी बुक है, अंकगणित इसमें लिखा है। ये पूरी बुक जो है वो हिंदी के अंदर है, तो ये आपको काफ़ी मदद करेगी। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि IBPS PO, SBI PO, SBI क्लर्क, जिसका नोटिफिकेशन भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है। तो ऐसे समय में जब काफ़ी सारे नोटिफिकेशन या तो ऑलरेडी आ चुके हैं या ऑलरेडी आने वाले हैं, तो ये बुक आपको काफ़ी मदद कर सकती है, खास करके उन लोगों के लिए जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी हैं लेकिन उनको कई बार ऐसा लगता है कि हम ये क्वेश्चन हिंदी में देखें तो हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, तो उन लोग को भी ये बुक एक बार लेके देखनी चाहिए। बुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। और इस बुक को हम गिव अवे भी करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो कम से कम 10 लोग को शेयर करना होगा और नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना होगा कि हमने वीडियो शेयर किया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। SBI क्लर्क सैलरी आफ्टर 2 ईयर विद JIB एंड CIB कितनी होती है। सबसे पहले हम इसकी बेसिक पे से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक पे इसकी होती है 26,080 रुपये, यानी 26,080 रुपीज़ इसकी बेसिक पे होती है। फिर डियरनेस अलाउंस, तो डियरनेस अलाउंस अभी जो वर्तमान रेट चल रही है उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये होता है 11,030.82 रुपये, यानी 11,030.82 रुपीज़ ये डियरनेस अलाउंस होता है। फिर आता है हाउस रेंट अलाउंस HRA, वो होता है 2,929.45 रुपये, यानी 2,929.45 रुपीज़ इसका HRA होता है। फिर एक इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ये होता है 600 रुपये का, 600 रुपीज़। फिर एक स्पेशल अलाउंस करके सैलरी स्लिप में है, यह है 4,277.12 रुपये, यानी 4,277.12 रुपीज़ इनको स्पेशल अलाउंस के मिलते हैं। फिर इस सैलरी स्लिप के अंदर स्पेशल पे न्यू करके भी एक इनकी अर्निंग्स है, वो है 2,500 रुपये की, यानी 2,500 रुपये की स्पेशल पे न्यू अर्निंग इसके अंदर है। तो टोटल जब इस अर्निंग का हम लगाते हैं तो वो आता है 47,417.39 रुपीज़, यानी 47,417.39 रुपीज़ इसका टोटल अर्निंग बनता है। अब हम चलते हैं इनके डिडक्शन वाले पार्ट पे। तो डिडक्शन वाले पार्ट में सबसे पहले PF कंट्रीब्यूशन के 2,858, यानी 2,858 रुपीज़ इनके PF कंट्रीब्यूशन के कटते हैं। उसके बाद अगर आप यूनियन के मेंबर हैं तो 100 रुपीज़, 100 रुपये आपके यूनियन मेंबर के कटेंगे। और फिर कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के इसमें 3,801, यानी 3,801 रुपीज़ इसके कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के कटते हैं। तो जब ये टोटल हम डिडक्शन का लगाते हैं तो ये आता है 6,759 रुपये, यानी 6,759 रुपीज़ ये टोटल डिडक्शन होते हैं। अब हम इनकी नेट पे कैलकुलेट करते हैं कि कितनी बनती है। तो नेट पे के लिए जो अपनी अर्निंग्स आई थी और जो डिडक्शन आए थे, तो डिडक्शन को जब हम अर्निंग में से माइनस करेंगे तो टोटल नेट इनकम इनकी बनेगी 40,658.39 रुपये, यानी 40,658.39 रुपीज़ इनकी नेट इनकम बनेगी। इसके अलावा इनको कुछ एक अलाउंसेस भी मिलते हैं, वो हम देखते हैं। तो अलाउंसेस में सबसे पहले हम चलते हैं इनके मंथली अलाउंस पे। तो मंथली अलाउंस में सबसे पहले इनको पेट्रोल मिलता है 20 लीटर का। तो उस 20 लीटर को जब हम वर्तमान जो अभी रेट चल रहा है ज़्यादातर सिटीज़ में वो 110 रुपये है, तो उसको जब हम इंटू 110 करेंगे तो ये 2,200 रुपये पर मंथ होता है। और इस 2,200 को जब हम एनुअली कैलकुलेट करेंगे इंटू 12 करके तो ये 26,400 रुपये पेट्रोल मिलता है एनुअली कैलकुलेट करने पे SBI में। उसके बाद न्यूज़पेपर के 360 रुपये मिलते हैं पर मंथ। तो इसको जब हम इंटू 12 करेंगे तो ये होता है 4,320 रुपये, यानी 4,320 रुपीज़ एनुअली इनको न्यूज़पेपर के मिल जाते हैं। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस के इनको 360 रुपीज़ मिलते हैं पर मंथ। उसको भी जब हम इंटू 12 करेंगे तो वही जितना न्यूज़पेपर का मिल रहा था 4,320, 4,320 इनको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। अब इन सारे मंथली अलाउंसेस का जब हम एनुअल टोटल निकालते हैं तो ये बनता है 35,040 रुपये, यानी 35,040 रुपीज़ एनुअल अलाउंस इनके बनते हैं जब मंथली को हम टोटल करते हैं। इसके अलावा एक एनुअल अलाउंस भी इनको मिलता है मेडिकल का।
तो वो होता है 2355 रुपये का, यानी 2355 रुपीज़ इनको मेडिकल के मिलते हैं। ये सारी चीज़ें जो अलाउंस है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई बार बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से सुनना कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाले अलाउंस है, इनका आपको कोई बिल विल शो नहीं करना पड़ता है। माँ SBI के HRMS में जाके अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे इसको भरते हैं तो ये आपके मंथली आपकी इनकम में ऐड हो जाते हैं। इसके बाद इनको कुछ एक अदर चीज़ें भी मिलती है, जैसे फेस्टिवल एडवांस मिलता है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। इसके अलावा लोन फैसिलिटीज़ इनको मिलती है। फिर अगर आप डेप्यूटेशन वगैरह पे अगर आप दूसरी ब्रांच में जाते हो तो उसकी भी एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। अगर आप कैश काउंटर पे बैठते हो तो उसको भी इनकी एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। तो ये सब एक्स्ट्रा इनकम का पार्ट होता है, लेकिन इस सैलरी स्लिप में जो अपने पास है उसमें ये कंपोनेंट्स है जो मैंने आपको अभी बताए हैं। उसके बाद हम इनकी एनुअल CTC कैलकुलेट करते हैं। तो एनुअल CTC कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमने टोटल किए थे अलाउंसेस, मंथली अलाउंस और एक एनुअल अलाउंस, तो इनको जब हम एनुअली टोटल करेंगे तो 35,040 तो इनके मंथली अलाउंस को एनुअली टोटल करने पे हो रहे थे, और एक जो मेडिकल अलाउंस था इनका वो था 2355 रुपये का, यानी 2355। तो इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो 37,395 यानी 37,395 रुपीज़ टोटल अलाउंसेस इनको एनुअली मिलते हैं। उसके अंदर हम ऐड करेंगे इनकी ग्रॉस अर्निंग्स। ग्रॉस अर्निंग इनकी थी 47,417 रुपये। इसको जब हम इंटू 12 करेंगे तो ये होगा 5,69,004 रुपीज़ इनको ग्रॉस अर्निंग्स टोटल एनुअली मिलते हैं। इसके बाद NPS और PF जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है इनका, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये होता है 8,042 रुपये। अब जब हम इनको इंटू करेंगे 12 से तो ये हो जाता है 96,510 यानी 96,510 रुपीज़ इनको इस कंट्रीब्यूशन में भी एनुअल CTC में ऐड होते हैं। तो टोटल इनका बनता है 7,02,909 रुपये। तो एक SBI क्लर्क की आफ्टर 2 ईयर अगर उसने GIB CIB क्लियर कर रखा है तो अप्रॉक्स उसका एनुअल पैकेज बनता है 7 लाख रुपए का। और ये काफ़ी अच्छा पैकेज है, क्योंकि क्लरिकल पोस्ट में दूसरे डिपार्टमेंट में आपको इतनी सैलरी देखने को नहीं मिलेगी। खास करके अगर आप IBPS क्लर्क में जाएंगे, SBI क्लर्क में होने का यही फ़ायदा है। दूसरी चीज़, इसके अंदर होम टाउन पोस्टिंग का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है, जो ऑफिसर लेवल की पोस्ट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर इस तरह की और कोई सैलरी स्लिप आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।